जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हमारी कोशिश यह होती है कि जो रोज़मर्रा के कानून हैं उन कानूनों से आपको अवगत कराएं, साथ ही साथ सरकार की जो विकास योजनाएं चल रही हैं 10-11 उस स्कीम से भी हम आपको रूबरू करें और यह बताएं कि उस स्कीम में भी आप चाहें तो विधिक सेवा प्राधिकारों की मदद ले सकते हैं। इसका मकसद हमारा यह होता है कि हमारे यहाँ जो सरकारी सेवाएं हैं या लोकोपयोगी सेवाएं हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी दें और कैसे उससे मदद ले सकते हैं, कौन सी सेवा जो है तुलनात्मक दृष्टि से बेहतर है और उस सेवा लेने से आपकी आमदनी में कितना इजाफा होगा। आमदनी से ज़्यादा हमारा मकसद यह है कानून की बात में कि हम आपको बताएं कि आपके राइट्स हैं और उस राइट्स की अवहेलना होने पर, जिसमें आपका राइट न्याय पाने की है, आपका राइट समानता की है, आपका राइट गरिमा के साथ जीवन जीने की है, आपका राइट एजुकेशन की है, आपका राइट इंफॉर्मेशन की है, सारे राइट्स जो हैं आपके, आप जब तक इसके बारे में जानेंगे नहीं तब तक इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि कोई आपका राइट छीन रहा है। और जब आपका राइट छीन रहा है, उसमें अगर फंडामेंटल राइट है तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। उस मामले में भी आपको विधिक सेवा प्राधिकारों से मदद मिलती है। पिछले 10 सालों से ज़्यादा समय से हम आपके साथ इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं अलग अलग विषय के। आज हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं पोस्टल सर्विस पर बात करेंगे। पोस्टल सर्विस, पोस्ट ऑफिस क्या है? पोस्ट ऑफिस का एक तो मतलब यह होता है कि हम सीधा सीधे गए, डाक की व्यवस्था की, स्पीड पोस्ट की और चले आए अपना। थोड़े बहुत लोग जानते हैं कि वहाँ सेविंग भी होता है, बैंकिंग का भी काम होता है, थोड़ा बहुत बैंकिंग के बारे में जानकारी कर ली। लेकिन मूलतः पोस्टल सर्विस जो है, कैसे ये नए स्वरूप में आया है, कैसे इसकी दुनिया बदली है और कैसे इसका आप लाभ ले सकते हैं, कानून की बात में आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए रिटायर्ड पोस्ट सुपरिटेंडेंट है के डी सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते। ये पोस्टल सर्विसेज के बारे में अगर हम जानना चाहें कि डाक सेवाएं क्या क्या हैं, एक तो हुआ कि चिट्ठियों का आना जाना। पुराने ज़माने में लोग घोड़े से भेजते थे, अंग्रेज़ों का जब मुगलों का ज़माना आया, फिर उसके बाद में हर कार्य से जाता था, अंग्रेज़ों का ज़माना आया, पोस्टल सर्विसेज की शुरुआत हुई, जिसमें कि चिट्ठी लिखिए आप डाल दीजिए कहीं भी और देश के कहीं किसी कोने, विश्व के किसी कोने में पहुंच जाती थी। कॉलेज लाइफ का जहाँ तक याद है, बिफोर 90s कि अगर आप मेल डब्बे में डाल देते हैं तो तीसरे दिन हिंदुस्तान के किसी कोने में उस चिट्ठी को पहुंच ही जाना होता था। अब है कि अपने शहर में भी पहुंचाने के लिए गारंटी अगर चाहिए तो स्पीड पोस्ट है, रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट भेजिए और वहां पर वो गारंटी रहती है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। क्या है पोस्टल सर्विसेज में डाक सेवाओं के इतर जो बैंकिंग सेवा है, इंश्योरेंस सेवा है, वो क्या है? अच्छा प्रश्न है। आज समाज में पहले से जो चलती आ रही है धारणाएं, आज भी मोर और लेस हमारे समाज में वही बना हुआ है कि पोस्ट ऑफिस चिट्ठी पत्री का केवल आदान प्रदान करती है। लेकिन अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस बहुत आगे निकल चुका है। तो मैं ये कम शब्दों में मैं ऐसे कहना चाहूँगा कि पोस्ट ऑफिस और जो परिपाटी से चली आ रही है बैंकिंग सुविधा, जो लोग समझते हैं मानसिक तौर पे कि ये बैंक है और ये पोस्ट ऑफिस है, अब दोनों में कोई फर्क नहीं रह गया है। बल्कि कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो केवल पोस्ट ऑफिस ही देती है। अब आजकल के लोगों के लिए अगर हम बात करें कि किनको फ़ायदा इससे ज़्यादा होना है, तो बच्चों का और बुजुर्गों का। जो यंग हैं वो तो सब तरह का काम कर लेते हैं। आजकल डिजिटल वर्ल्ड है, आप हाथ में एक मोबाइल है और सारी दुनिया आपके पास। लेकिन बुजुर्ग जिनको पेंशन मिल रहा है या जिनको एक मुश्त कोई पैसा मिला है, तो अगर आप बचत के दृष्टिकोण से हम लोग पोस्ट ऑफिस को दो पार्ट में बांट दें, एक जो उसकी पोस्टल सेवाएं हैं उसको बांट दें और दूसरा बैंकिंग सेवा बांट दें। तो अभी बैंकिंग सेवा बता लीजिए, फिर पोस्टल सर्विस। हाँ ठीक है। और बीमा योजना भी है इसकी।
बीमा योजना भी है। और बाकी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप एनपीएस कर सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है न्यू पेंशन स्कीम के तहत। आधार का काम पोस्ट ऑफिस करती है, पासपोर्ट की सेवा देती है पोस्ट ऑफिस के जरिए। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं हैं जो रोजमर्रे की जिंदगी में चाहिए। आधार लिमिटेड सेंटर में है या सब सेंटर में? लिमिटेड सेंटर। लिमिटेड सेंटर में है। तो वो जो आपके पोस्ट ऑफिस के ब्रांचेज हैं वहां पर बोर्ड लगा रहता है क्या कि यहाँ पर आधार है, यहाँ पर सुविधा नहीं है? बिल्कुल लगा रहता है हमारे यहाँ। और अगर कोई ऐसे समझना चाहते हैं कि हमको अमुक जगह में चाहिए, वहाँ है या नहीं है, तो आप अपने शहर के बड़े डाकघर में जाकर के आप ये पता कर सकते हैं कि आधार सेवा कहाँ पे है। अमूमन मुझे लगता है कि बड़े शहरों के डाकघर में, जैसे अब रांची का अगर ले लें तो यहाँ पे कम से कम 4-5 जगह आधार सेवा मिल रहा है। रांची जीपीओ है, डोरंडा है, धुरुवा है, हटिया है, इस तरह से। तो आप पता भी कर सकते हैं। तो आधार सेवा भी आपको मिल रहा है। एक पोस्टल सर्विस आपका कांके में भी बहुत बड़ा सा है। हाँ, वहाँ भी है। पता नहीं वहाँ है कि मुझे नहीं पता, इसीलिए हमने पूछ लिया। बिल्कुल है। हाँ, कांके रोड में 2-3 है, लेकिन वो छोटे-छोटे हैं ओवरसीज बैंक के नीचे और गांधीनगर में। मतलब वो कोई भी नागरिक जाके पता कर ले कि हम जहाँ लेना चाहते हैं सुविधा वहाँ। उसके साथ दूसरा ये कि बैंकिंग सर्विस आपकी बैंकों से, सामान्य जो बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक या प्राइवेट बैंक, उन बैंकों से अंतर क्या है आपके सर्विस में, और क्या अतिरिक्त फायदा है? अतिरिक्त फायदा वैसा तो हम नहीं बोलेंगे कि हम कुछ ज्यादा दे रहे हैं। जैसे सेविंग्स में 4% सब लोग देते हैं। कुछ सुविधाएं अलग है। सीनियर सिटीजन तो बैंक में भी है, अभी महिला योजना एक आई है वो बैंक में भी है, हमारे यहाँ भी है, सुकन्या बैंक में भी है, यहाँ भी है। लेकिन कुछ का जो रेट है, जैसे टीडी, आरडी, इन सब चीज़ों में कहीं कहीं डिफर होता है। 0.1%, 0.2%, 0.5% इतना तक का कहीं कहीं डिफरेंस होता है। तो वो तुलनात्मक अध्ययन हर 3 महीने पे आजकल इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहे हैं। पहले तो साल भर पे चेंज होते थे, 1 साल में एक बार, मार्च में 1 अप्रैल से लागू होता था। अभी हर 3 महीने में आपको इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगा, या वही रहे या बढ़ जाए, कम जाए, वो देखने की चीज़ें हैं। और वो नेट पे उपलब्ध है, indiapost.gov.in, इस पे उपलब्ध है। कोई भी नागरिक इसकी सेवा ले सकता है, देख सकता है। तो अगर हम बैंकिंग का जमा खाता की अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस में कि अभी कौन सी सुविधा है जिसको हम करें, तो बच्चों के लिए, जिसमें अगर बालिका है तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे बेहतर है, सबसे बढ़िया। इसके बाद अगर क्या है उसमें सुकन्या समृद्धि योजना में? सुकन्या समृद्धि योजना में ये है कि 0 से लेकर के 14th ईयर तक अगर बच्ची है, 14th नहीं 10th, 0 से 10 का अगर एज है बच्ची का, तो सुकन्या समृद्धि योजना खोल सकते हैं किसी भी डाकघर में। ठीक है, ठीक है। और उसमें एक बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट है, आई थिंक 7.8 या 8 के आसपास होगा। लेटेस्ट अभी जो चेंज हुआ है उसमें 1.5 लाख 1,50,000 रुपये 1 साल में मैक्सिमम जमा कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये जमा कर सकते हैं। वो खाता चलता रहेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई 1,50,000 रुपये का 12 महीने में डिवीजन करके अगर जमा आप करते हैं तो आई थिंक 12,500 ऐसे समथिंग आता है। ठीक है, तो और ये जमा होगा 14 साल तक। जब खुलेगा वहाँ से लेकर 14 साल तक जमा होगा, बच्ची का उम्र जो हो। ठीक है, और ये चलेगा बच्ची के उम्र के 21 साल तक। ठीक है, उसमें ऐसा है कि जब 18 साल हो जाता है बच्ची का उम्र, तो वो अपने पढ़ाई के लिए 50% विड्रॉ कर सकती है। वो खुद करेगी, गार्जियन नहीं करेंगे। खोलेंगे, मानते हैं 0 ईयर है तो खोलेंगे तो गार्जियन, लेकिन ऑपरेट करने का अधिकार अकाउंट होल्डर को है, बच्ची को जाता है। ये नहीं खोल सकते हैं, ये नहीं निकाल सकते। कब से ऑपरेट कर सकती, कितने साल से ऑपरेट कर सकती? 18 साल हो गया तो वो खुद से ऑपरेट कर सकती है। नहीं, बिफोर 18 अगर कोई ऐसा जरूरत आ गया, जैसे मानते हैं इलाज के लिए है या पढ़ाई के लिए है, तो गार्जियन अपना डिक्लेरेशन दे करके विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। लेकिन 18 के बाद वो खुद करेगी। ठीक है, और 21 के बाद वो क्लोज हो सकता है उसकी शादी के लिए। अगर नहीं करते हैं तो वो चलता रहेगा। और जो 14 साल जमा किए हम,
उस पे जो भी इंटरेस्ट रेट आएगा वो मिलता रहेगा। सपोज करें कि 30 साल का हो गया अकाउंट होल्डर और तब क्लोज करना है, तो जो डिफरेंस है 14 साल तक जो जमा हुआ और 30 साल में जितना साल का भी डिफरेंस हो, मान लेते हैं कि 16 साल हो गया, हाँ मान लेते हैं कि 9 साल की बच्ची है खुला, 14 साल तक वो चला, तो 14 9 23, 30 में बंद हो रहा है, तो 7 साल, तो 7 साल वो इंटरेस्ट रेट वही उनको मिलेगा उस पर जो जमा अमाउंट है। तो ये एक बहुत बढ़िया सुविधा है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। ये तो बैंक में भी है, पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, ऐसा इसलिए नहीं कि मैं पोस्ट ऑफिस रिटायर्ड हूं। कोई भी लोग जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस किसी भी नागरिक जहां पे रह रहे हैं कि कोई भी सुदूर में भी, उनका आई थिंक कि 2 किलोमीटर के रेडियस में पोस्ट ऑफिस मिलेगा ही मिलेगा। और जो भी पोस्ट ऑफिस है वहां पे सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। कुछ सुविधाएं छोड़ करके, जैसे आधार, हो सकता है कि वहां पे आधार की सुविधा नहीं मिले, थोड़ा 5 किलोमीटर दूर पे वो बड़े पोस्ट ऑफिस में हो, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है कि अभी एक्सपेंशन इतना हुआ है कि आधार 2 किलोमीटर के रेडियस में भी मिल जाना चाहिए आधार की सुविधा। पासपोर्ट की सुविधा बहुत कम है, जैसे रांची में, रांची जीपीओ में है, उसके बाद आपको खूंटी में है और गुमला पोस्ट ऑफिस में है, इस तरह से कई जगह है। तो ये बहुत अच्छा है। अब आइए यंग का, जो यंग लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं कुछ न कुछ, उनके लिए मेरी समझ से 2 सुविधाएं बहुत अच्छी है। जिनकी अर्निंग कम है वो आरडी चलाएं 5 साल का, फिर उसको री इन्वेस्ट करें या जब जरूरत है तो ले लें। जिनकी अर्निंग बेटर है वो पीपीएफ खोलें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बहुत अच्छी सुविधा है वो। और जैसे सुकन्या में है 1,50,000 साल में आप जमा कर सकते हैं, वैसे ही इसमें है। कंडीशन थोड़ा सा इसमें चेंज है कि ये 15 साल तक के लिए है, लॉक हो जाएगा, लॉक रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं 5 साल के बाद इसको विड्रॉ करना तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई आपका ये नहीं है। लेकिन लॉकिंग पीरियड में आप जो जमा है उस पर आप लोन ले सकते हैं 50 to 90%। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है। और 15 ईयर के बाद अगर कोई बंदा 1,50,000 कोई नागरिक हमारा जमा कर रहा है अकाउंट होल्डर, तो उस पर एक बहुत अच्छी रकम मिलती है। एक्सटेंशन का जहां तक सवाल है, अगर कोई बंदा ऐसा है जो नहीं, पैसे की जरूरत नहीं है और वो एक्सटेंशन देना चाहते हैं, तो पहले तो 2 बार होती थी एक्सटेंशन 5-5 साल के, अभी एक्सटेंशन का कोई पीरियड नहीं है। आप 3 बार 5-5 साल के लिए कर सकते हैं, 4 बार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा है और बहुत अच्छी सुविधा है। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि पोस्ट ऑफिस में सुविधा इसलिए वैल्यू एडिशन होता है हमारे कस्टमर के लिए, नागरिक के लिए, कि हर जगह आपको ये सुविधा उपलब्ध है। आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएंगे और वहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाएगी। अगर कोई सुविधा नहीं है तो आप वहीं से आप ये सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, ये सुविधा जो मुझे चाहिए वो कहाँ पे मिलेगा। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस की सुविधा नागरिकों के लिए बहुत। बीमा की क्या सुविधा है? हाँ, बीमा की सुविधा 2 तरह की है। एक है जो सर्विस में है, अब तो जो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी है, मतलब जिनका पीपीएफ कटता हो, जिनका सर्विस में अगर ऐसा है कंडीशन कि पीपीएफ इनका कटेगा, पीपीएफ या जीपीएफ जिसका भी कट रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, प्राइवेट में पीपीएफ बोलते हैं, हमारे यहाँ सरकारी में जीफ भी बोलते हैं। तो जिनका कट रहा है, या आई थिंक एनपीएस जिनका है, शायद इसमें मैं पूरी तरह से अभी पता नहीं, तो वो उनका एक बीमा हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, आरपीएलआई, उनका हो सकता है। और जो सरकारी जॉब में है वो पीएलआई करा सकते हैं, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये 18 साल से लेकर के 50-55 साल तक के बंदे का हो सकता है। कुछ तो है कि 55 साल के बाद का भी किसी किसी में होता है, वो देखना पड़ेगा चार्ट उसमें। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। इसमें स्लोगन ही है हमारे यहाँ डाक विभाग के इंश्योरेंस का कि कम प्रीमियम अधिक बोनस। यहाँ पे प्रीमियम आपको कम लिए जाते हैं और बोनस आपको ज़्यादा दिया जाता है। अन्य बीमा
के क्षेत्र जो हैं हमारे हिंदुस्तान में, उससे अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तब, मैं किसी दूसरे बीमा कंपनी का स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे रेफरेंस नहीं दूंगा, लेकिन आप चेक कर सकते हैं कि आपका प्रीमियम कम लगेगा। उसके कारण हैं, उसके कारण ये है कि पोस्ट ऑफिस खुद से जो इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इनका अपना मैन पावर है, उसी से ये काम होता है। तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हर पोस्ट ऑफिस में आपको सुविधा मिल जाएगी, लाइकवाइज ये ईच एंड एवरी पोस्ट ऑफिस में ये सुविधा मिलेगी आपको। ये ऐसा नहीं है कि फलाने पोस्ट ऑफिस में, फलाने पोस्ट ऑफिस में नहीं है, ये ईच एंड एवरी पोस्ट ऑफिस इन इंडिया आपको ये सुविधा मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है जिसके वो लोग कम ये करते हैं अपने जीवन में। इसका एक परसेप्शन आई थिंक कि बड़ा निगेटिव परसेप्शन है इसका, कि इंश्योरेंस इसलिए किया जाता है कि हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तब इसका काम होता है। ये एकदम ही गलत परसेप्शन है, ये आइडिया ही एकदम गलत है। इंश्योरेंस ऐसा है ही नहीं। इंश्योरेंस है कि वो ठीक है कि खराब समय में ये मिलती है, अलग बात। सपोज करें कि कोई बंदा 18 साल का है और वो 60 साल की उम्र के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो 42 साल चलेगा उनका इंश्योरेंस। 10 लाख रुपए का अगर इंश्योरेंस कराएंगे तो मुझे एक रफ आइडिया मेरा जो है वो मुझे लगता है कि 100 रुपये लगेगा महीने का, मात्र 100 रुपया, और 10 लाख का। और 42 साल की उम्र में उनका अभी के हिसाब से अगर हम जोड़ें, जैसे चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, तो 4 गुना तो जरूर मिलेगा। एक आप दे सकते हैं ये लॉजिक कि भाई 40-42 साल के बाद कौन जानता है क्या होगा, महंगाई कितनी होगी। मैं कहता हूं कि अगर 40 लाख रुपया 42 साल के बाद भी मिलता है तो जिस व्यक्ति का है ये, उनका कम से कम एक पैंट शर्ट तो होगा ही। नहीं, 10 लाख रुपए आप कह रहे हैं, 10 पर आप 40 कह रहे हैं, 40 मिलेगा। आप कह रहे हैं 10 का कराइए 40 मिलेगा 18 के बिल्कुल, बाद। बिल्कुल 18 से 60 होने पर बिल्कुल। कैसे? अब उसका कैलकुलेशन है, चार्ट है, जो आपको इंटरेस्ट उस पर मिलेगा। आमतौर पर जो बीमा कंपनियां जो सर्टिफिकेट देती हैं, वो तो सर्टिफिकेट के हिसाब से जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं वही पैसा मिलता है। बिल्कुल, उस पर बोनस भी मिलती है ना। अच्छा, उस पर बोनस भी मिलती है। आप सपोज करें कि 18 साल का है, आप 25 साल में लेना चाहते हैं, तो 40 लाख नहीं मिलेगा। मैं पीरियड के हिसाब से बता रहा हूं। इंश्योरेंस का मतलब ही है कि आप कम उम्र में कराएं और ज्यादा दिनों के लिए कराएं, उसका बेनिफिट होता है। हम लोग उसको दूसरे तरह से देखते हैं। अब अगर मान लें आज कोई 50 साल का बंदा जाता है कि मुझे इंश्योरेंस कर दीजिए, तो उसके लाइफ का वैल्यू बीमा के क्षेत्र में बहुत कम हो गया। बहुत ज्यादा लगेगा 10 लाख रुपए का, 100 रुपया नहीं लगेगा। आई थिंक हो सकता है कि 5,000 रुपया लगे महीना, ठीक है। लेकिन 18 साल का जो बंदा है उसको 10 लाख का 100 रुपया लगेगा या 200 रुपया लगेगा। तो वैल्यू है अभी। तो आप जब कराएंगे तो जो आपको मिलेगी मैच्योरिटी वैल्यू जो मिलेगी उस समय, जिस समय आपको बहुत नीड है, आप रिटायर हो गए हैं या आप काम से मुक्त हो गए हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उस समय अगर 40 लाख रुपए मिलता है तो जो एक परसेप्शन लोग बोलते हैं कि नहीं यार उस समय तो कम हो जाएगा। ये पेमेंट जो है आपका 2 टाइम में है ऐसे सामान्यतः, जबकि एक्सीडेंट कोई होता है तो उसको मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? एक्सीडेंट पे नहीं है, एक्सीडेंट पे नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ मृत्यु होने पे जो भी जमा है और उस पे जो बोनस आता है वो मिल जाएगा उनके नॉमिनी को। और बहुत ही सरल प्रक्रिया है। आपके एसबी अगर अकाउंट है पोस्ट ऑफिस में तो उसमें चला जाएगा, नहीं तो चेक मिल जाएगी आप जो चाहिए। तो पेमेंट की भी बहुत अच्छी सुविधा है। तो मैं तो कहता हूं कि अब इसमें देखिए, ये जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है, दोनों को अगर हम मिला दें, एक यूनिट बना दें, तो हिंदुस्तान के कोई भी ऐसा नागरिक नहीं है जिनका इंश्योरेंस नहीं हो सकता है। सबका हो सकता है और सबको कराना चाहिए, इसलिए कि लाइफ की एक वैल्यू है, वो तो है ही। अगर मान लेते हैं, मैं जो अभी छूट गया बात जो मैं कह रहा था कि 40-60 साल की उम्र में अगर मिलती है मैच्योरिटी उनको, जो भी मिलता है, जैसे मैंने एक कैलकुलेशन दिया, एक रफ आइडिया दिया कि 4 गुना मिल सकता है। तो अगर 4 गुना उनको मिलता है, 40 लाख रुपए मिलता है, जो भी इन्फ्लेशन रेट हो, जो भी कम हो जाए वैल्यू, फिर भी 40 लाख का इतना वैल्यू होगा कि उस समय भी एक बहुत अच्छा अपना काम वो कर सकते हैं। तो ये परसेप्शन पे हम काम करते रहते हैं हमेशा कि नहीं इंश्योरेंस तो मरने के बाद ही मिलता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं तो ऐसे भी समझाता हूँ लोगों को, या जो सुन रहे हैं या देख रहे हैं,
तो वो ऐसे भी समझें कि आप 10 लाख का अगर इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, आप 3 पार्ट में बांट दीजिए एज के हिसाब से। अगर मान लेते हैं कि 25 साल का कोई बंदा है तो 10 साल के लिए एक किया, 35 साल में कोई ज़रूरत पड़ सकती है, उनको घर लेना है, ठीक है, बच्चे का एडमिशन करना है, कुछ भी, फिर एक लिया मान लेते हैं कि जब उनका उम्र 45 की होती है, और फिर एक लिया जब उनकी उम्र 60 की होती है, ठीक है, 10 लाख या 5-5 लाख का, 15 लाख का ले लिया। अब ये तीनों उनको पैसा तो कम कम दे रहे हैं, जैसे आरडी में देते हैं कम कम दे रहे हैं, उस पर बोनस भी हमको मिल रहा है, तो इसका ये बेनिफिट है। और अगर दी वर्स्ट लाइफ का अगर कुछ ऐसा आ जाता है सिचुएशन, तो तीनों का फिर जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है वो मिलेगा। तो वो एक फायदा है। तो फायदा दोनों तरह से है, माने हर दृष्टिकोण। अभी इंश्योरेंस से और वो बैंकिंग से थोड़ा सा आगे हटकर, लेकिन बैंकिंग और इंश्योरेंस में जो आपके यहाँ सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है स्टाफ की हैंड की कमी। आमतौर पर पोस्ट ऑफिस में 1 या 2 ही लोग मिलते हैं, और उनके पास जो पोस्टल सर्विसेज है उसके काम ही इतने रहते हैं कि वो कितना कर पाएंगे, कितना लंबा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ी समस्या है जो मेरा अपना अनुभव पोस्ट ऑफिसेज का, छोटे पोस्ट ऑफिसेज का खास करके। बड़े पोस्ट ऑफिस में भी यही है, 3-4 लोग हैं, 3-4 लोगों को सारा काम निपटाना है, तो ये एक समस्या है पोस्टल सर्विस। तो अब थोड़ा सा पोस्टल सर्विस के बारे में है कि पोस्टल सर्विस इसमें मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा एक ये के लिए कि पहले जो पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे वो पूरी तरह से मैनुअल था, हाथ से सब काम होता था, सारी चीज़ें। इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना है तो आप फाइल पलट के देखिए। आज के समय में कोई भी चीज़ अब मैनुअल नहीं रहा। डिजिटल होने के बाद भी हैंड चाहिए ना। हाँ चाहिए, लेकिन बहुत चीज एटीज हो गया है, बहुत चीजें एटीज हो गई है। एक आदमी जो पोस्टल सर्विस कर रहा है वही बीमा करेगा और वही आदमी करेगा, ये संभव नहीं ना है। बैंकिंग भी करना है, बीमा भी करना है, बाकी थोड़ा बहुत इधर भी देख लेना है, तो वो चलता नहीं है। स्पीड पोस्ट भी करना है, तो वो हैंड की कमी आपके यहाँ है। बैंक्स में भी है, लेकिन कंपेरेटिवली आपके यहाँ हैंड की कमी, जितनी सर्विसेज आप ले रखे हैं उसकी तुलना में हमारे यहाँ सर्विसेज तो बहुत। अब थोड़ा पोस्टल सर्विस के बारे में बताएं, पोस्टल सर्विस में क्या क्या है? जैसे पार्सल है, ये क्या नाम है आपको, स्पीड पोस्ट है, रजिस्ट्री है, क्या क्या है आपके यहाँ, और कैसे ये सेवाएं दूसरे कुरियर्स की तुलना में बेहतर है? देखिए, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन, अगर कोई चीज़ भेजना चाहते हैं, कोई चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं, जिसमें बहुत कम लोग समझते हैं चीज़ों को। रजिस्ट्री, पार्सल और स्पीड पोस्ट, 3 के अलावा जो चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं, और यहीं पे आकर के मुश्किल हो जाती है। जैसे सपोज करें कि आप कुछ भेजना चाहते हैं जिसकी कीमत है 25,000 और आप भेज रहे हैं स्पीड पोस्ट से। आप डिक्लेयर भी नहीं करते हैं कि इसमें 25,000 का हम सामान भेज रहे हैं, और हमारे बंदे जो बैठे हुए हैं शायद वो भी नहीं पूछ पाते हैं कि क्या भेज रहे हैं। ठीक है, स्पीड पोस्ट करना है, कर दीजिए, और वो गुम हो जाता है बाय द वे। अब इसमें ऐसा होता है कि कस्टमर आते हैं कि भाई 25,000 का सामान था, मेरा मिस कर गया। नियम ये कहती है कि जितना आपने पोस्टेज स्टैंप लगाया है उसका हम दुगना देंगे, बस यही है, सिंपल, ठीक है। लेकिन इसके साथ अगर आप डिस्क्लोज करते हैं कि 25,000 के वैल्यू का सामान, तो उसका बीमा हो जाएगा। बीमा हो जाएगा, बीमा पे कुछ पैसे लगेंगे, कुछ परसेंटेज आपको लगेंगे। हो सकता है कि 25,000 का है तो आपको 500 रुपये देना पड़े, 40 रुपये की जगह 500 रुपये देना पड़े, या 1,000 रुपये देना पड़े। गारंटी रहेगी कि आपका 25,000 बिल्कुल 100% गारंटी है कि अगर वो किसी भी तरह से डैमेज भी हो गया और प्रूफ हो गया कि 25,000 का सामान बर्बाद हो गया, तो 25,000 आपको मिल जाएगा। तो ये सुविधा है, ये सुविधा को लोग लेना ही नहीं चाहते हैं, ये जानकारी नहीं है, या चाहते नहीं है कि हम अब क्यों 40 रुपये की जगह हम 500 रुपये देने जाएं। लेकिन जब जिनका खो जाता है फिर उनकी मुश्किल होती है। मैं खुद जब सर्विस में था तो मैंने बहुत ऐसा केस झेला। सिंगापुर 10,000 का मैंने शूज भेज दिया तो वो नहीं मिला, ये हो गया, अब क्या होगा। तो दवाइयाँ भेज दिए, कपड़े बहुत ये होते हैं, कुछ कुछ खाने के सामान भेज देते हैं। कपड़े अक्सर कहीं कहीं बीच में रुक गया, अगर हमारा कंसाइनमेंट आपका, तो चूहा वगैरह ये सब डैमेज कर देता है, तो उस हालत में कुछ नहीं मिलती है, बर्बाद हो जाता है। तो ये सुविधा है, मनी ऑर्डर की सुविधा है,
इंस्टेंट है, जैसे एटीएम है उस तरह से कि अभी आप बेंगलोर भेजना चाहते हैं बच्चे को पढ़ाई के लिए 10,000 रुपया, आप यहाँ बुक कीजिए, उनको फ़ोन जाएगा, उनको पैसा तुरंत मिल जाएगा। तो ये सब सुविधाएं हैं जो बहुत अच्छी है पोस्ट ऑफिस में। एक और जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, चूंकि गवर्नमेंट दे रही है सर्विस, तो कहीं भी आप इसको शो कर सकते हैं प्रूफ के रूप में कि हाँ देखिए हमारा ये। आप कुरियर से नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुरियर आपका वो शोल्डर स्ट्रक कर देगा, नहीं भाई हमारा तो अब हो गया, हम क्या कर सकते हैं, गुम हो गया फलाना चिलाना, आउट ऑफ द वे ऑफ द रिकॉर्ड जाके कुछ कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो जो भी आप अगर कुछ हो गया तो हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस आसपास में सबको मिल जाएगा। पोस्टल सर्विसेज क्या है उसके बारे में केडी सिंह जी ने बताया। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।